नमस्कार दर्शकों, मैं हूं हरीश, आपका डीजी न्यूज़ में स्वागत है। मेरे साथ है आर्यन रहेजा, जिन्होंने नो स्कूल फीस नाम की जो फिल्म बनाई है, इसकी शूटिंग उन्होंने कटनी में ही की और ये फिल्म लगातार कुछ ही घंटों में पॉपुलर होती जा रही है। आज उनसे खास बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ वो मौजूद है, उनसे खास बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कुछ उनसे सवाल पूछेंगे। सर, ये फिल्म का जो विषय है, आपने यही विषय क्यों लिया? मैंने इस समय जो ये मुद्दा उठा है लॉकडाउन में, स्कूल वाले फीस के लिए मतलब पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, जबकि ना उनकी कोई लागत लगी है ना कुछ लगा है। वैसे भी जो विशेष पढ़ाई होती थी वो अपनी जुलाई से ही शुरू होती थी, लेकिन इन लोगों ने मार्च और अप्रैल में ये हरकत करके लॉकडाउन को देखते हुए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि भैया अभी जिससे जितना हो सकता हो अपने स्कूल के दरवाजे तक खोल दो, बाकी भी समय पड़ा है कमाने का। तो इन मुद्दों को देख के मैंने देखा कि हर स्कूल वाले अभी पेरेंट्स को परेशान करें, फीस जमा करें और बच्चों को 4-4 घंटे व्हाट्सएप में ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो उनकी आंखें भी ख़राब हो रही हैं। तो ये इस वक्त सही नहीं है। वैसे अगर अपन देखा जाए तो अपन जो पढ़ाई अपनी जो बच रही है, 1 साल की पढ़ाई हम लोग 6 महीनों में भी कुछ तरीके हैं जिससे हो सकती है। लेकिन इन लोगों को मैंने पूरा ऑब्जर्व किया कि इन लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनको मैंने फिर एक स्टोरी क्रिएट की, उससे मैंने एक ये शॉर्ट फिल्म बनाई, नो स्कूल फीस। मैं डीजी न्यूज़ का भी वेलकम करूंगा कि वो मेरे पास आए और मेरी फिल्म पॉपुलर हो रही है। उनकी सब मैं बधाई देना चाहूँगा, अपने स्टाफ को भी देना चाहूँगा जो मेरे साथ काम किए हैं, जैसे तनु दीक्षित जी हो गए, श्याम निषाद जी हो गए और बिट्टू भैया हो गए। तो इन लोगों की भी अहम भूमिका रही है। ये जो आज मेरे हर घंटे व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इनकी भी अहम भूमिका रही है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे सपोर्टिंग जितने भी हैं, यश भाई हो गए, जैसे कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो गई, कृतिका हो गई, सब लोगों ने खूब मेहनत की है। राधे श्याम शर्मा जी हो गए। और आप लोग भी इस फिल्म को जरूर देखें, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। और ये फिल्म को आप खूब शेयर करें, क्योंकि ये फिल्म कटनी में बनी है। और दूसरी बात ये है कि इस फिल्म में एक्शन है, थ्रिलर है, सब कुछ है। तो हमने इसमें ऐसी कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ी। और 40 दिन से हम लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम इसकी कहानी लिखना चालू किए, फिर 40 दिन इसमें लगा है शूटिंग करने में। वैसे हर फिल्म हम बना देते रहे 5-6 दिनों में, पर इस फिल्म में पूरा एक पॉइंट व्यू देखना पड़ा है कि कहीं हम गलती ना करते हैं। तो ये हमारी मेहनत है। मैं आपसे हाथ जोड़ूंगा कि इस फिल्म को आप जरूर देखें। तमाम और भी जो विषय थे, और भी कटनी में विषय है, लेकिन आपने इसी विषय में मतलब क्या आपको सोची कि इसी विषय में हमें फिल्म बनानी चाहिए? कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अभी आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, वो फीस देने में असमर्थ हैं। तो हालांकि मैं ऐसे माहौल में रहता हूं कि मुझे पता चलता है कि कितने सारे पेरेंट्स हैं जो फीस देने में असमर्थ हैं, तो उनसे मैं कनेक्टेड हूँ। जैसे मेरी फिल्म में ही 2-3 लोग हैं, तो मैं उनसे भी कनेक्टेड हूँ। तो उनसे मुझे हालांकि हमेशा पता चलता रहा कि स्कूल वाले प्रेशर कर रहे हैं उनको फीस देने के लिए। तो इस चीज से मैं जागा हूँ और मैंने ये फिल्म का उद्देश्य बनाया, मतलब फिल्म बनाने की कोशिश की। तमाम कलाकार और यहाँ के जो स्क्रीन है वो सब स्थानीय? हाँ जी, सब स्थानीय हैं। हमारे गुड्डू भैया हो गए, राधे श्याम शर्मा जी हो गए, कॉस्ट्यूम डिजाइनर कृतिका हो गई और बिट्टू भैया हो गए, रुपेश भैया हो गए। सब जितने भी सहयोग करता है और फिल्म में पूरे स्टाफ हैं, वो सब लोकल ही। आगे भी आप फिल्में ऐसी बनाते हैं? हाँ जी, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि और अच्छा मुद्दा बनाऊं, क्योंकि इतने व्यूज देख के तो मुझे भी लगता है कि और ये बढ़ते ही जा रहे हैं, ये रुक नहीं रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि अब मैं और भी ऐसे मुद्दे निकालूं और सबको दिखाऊं। तकरीबन कितने साल से ये फिल्म में आप मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं? मैं कम से कम मैं जब 12 साल की उम्र में था, तब से मैंने पहली फिल्म बनाई थी जागो कटनी जागो। उसके बाद जागो कटनी जागो 2, उसके बाद बेटी बेचारों के खिलाफ, उसके बाद कॉम्बेटिंग करप्शन, उसके बाद आधार। और मेरी फिल्म आधार जो है, आधार आपकी पहचान, वो तो पुरस्कार सम्मानित फिल्म है। दिल्ली में उसको UIDAI ने भी सिलेक्ट किया था। ये साथ फिल्म निर्माता जिन्होंने हमें बताया कि उन्होंने इस फिल्म को बताने का उनका खास मकसद क्या था, और उन्होंने बताया आगे भी वो तमाम मुद्दों को उठाते रहेंगे और तमाम फिल्में बनाते रहेंगे। कैमरामैन शमास मिश्रा के साथ कटनी से हरी।
नमस्कार दर्शकों, मैं हूं हरीश, आप सभी का डीजी न्यूज़ में स्वागत है। नो स्कूल फीस जो कटनी में ही बनी है, कटनी के ही कलाकार हैं और कटनी में ही शूटिंग की गई है, कटनी की ही प्लेस है। तमाम उन चीज़ों को बातें करने के लिए हमारे साथ है तन्नू दीक्षित जी, जिनसे बात करेंगे, जिन्होंने फिल्म को प्रमोट किया है। और प्रमोट करते हुए उन्होंने बताया कि इस फिल्म के द्वारा हम जो संचालकों द्वारा मनमानी की जा रही है स्कूलों के द्वारा, उस पर उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, डीजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, आज इस मुद्दे में बात करने की जो हमको ज़रूरत पड़ रही है, ये हमारे लिए शर्म का विषय है। क्योंकि आज जब हम अपनी बेसिक नीड्स देखें, जो रोटी, कपड़ा और मकान, किसी भी परिवार की सबसे 3 ही बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। जब हम इन 3 बेसिक नीड्स से ही जूझ रहे हैं, तो हमें शिक्षा के बारे में इतनी बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, मुझे समझ में नहीं आता। जब इंसान रोटी, कपड़ा और मकान से ओवरकम कर पाएगा, तब शिक्षा के बारे में सोचेगा। तो ये प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं होती कि सरकार को फीस माफ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये तो एक सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होना चाहिए कि सभी स्कूलों को एक आदेश इशू कर जिस भी स्कूल पे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने सब एरिया में जैसा जैसा इस कोरोना वायरस का इफेक्ट हुआ है, वैसे डिसीजन लेना चाहिए और वैसे रिलीफ करना चाहिए। देखिए, आज हम जनता की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम अपने बच्चों की बात कर रहे हैं। और जब भी कभी बच्चों की बात आती है, तो चाहे वो कोई भी नागरिक हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके मन में एक इमोशनल फीलिंग आ जाती है। तो जब आर्यन ने मुझे पहली बार बुलाया और पिक्चर देखने को कहा, तो मुझे देखकर काफी अच्छा लगा कि भाई आर्यन का साइबर कैफे है और ये 9 से 9 का जॉब करता है। उसके बाद जब ये अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, उस 9 to 9 जॉब करने के बाद में वह समय निकालकर ऐसी मूवी बना रहा है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मूवी बनाना आसान नहीं है। जब आप कैमरे पे आते हो तो आपके दिमाग के थॉट उड़ जाते हैं, आपका आंखें और दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। काफी टाइम से मैं इनकी मूवी देख रहा हूं, काफी क्रिएटिव थॉट्स लेके आते हैं, काफी अच्छे ये ऐसी चीजें लेकर आते हैं जिसको देखकर अच्छा लगता है। पब्लिक को सोशल मैसेज मिलता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। डायलॉग डिलीवरी भी इतनी चुन के रखते हैं कि पूरी फैमिली, पूरा परिवार एक साथ मिलकर देख सके। तो आज के टाइम पे अगर ये चर्चा हो रही है, तो मेरे ख्याल से ये शर्मनाक चीज है, ऐसी चर्चा नहीं होनी चाहिए। सरकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेकर स्कूली बच्चों को एटलीस्ट 3 और 4 मंथ्स का कम से कम रिलीफ देना चाहिए। यही मैं सरकार से विनती और अनुरोध करूं। आने वाले समय में भी अगर ये फिल्म बनाते हैं, या आपके मन में अगर कोई ऐसी फिल्म का टाइटल हो, तो वो कौन सी हो सकता है? देखिए, अभी तक तो ये फिल्म बनाते थे, अब ये एक निडरता का परिचय। कभी भी क्या होता है, जब हमारे राइट्स, हमारे अधिकारों की बात आती है, तो जरूरी हो जाता है आज के टाइम पे कि जितनी भी डिजिटल मीडिया में इन सब चीजों के मुद्दे उठें। तो जब भी कोई निडर आदमी किसी भी प्रयास के लिए निकलेगा, तो दूसरों की बात तो मैं नहीं करता, मैं निडरता से उसके साथ में हूं। जहां तक उनको जरूरत पड़ेगी, मैं सहयोग तन मन धन से करने के लिए तैयार। चलिए, इन्होंने बताया कि आने वाले समय में भी ये फिल्म प्रमोट और डायरेक्टर को सपोर्ट करते रहेंगे। कैमरामैन शिवांश मिश्रा के साथ कटनी से हरीश। आपने स्कूलों के ऊपर ये जो फिल्म बनाई है अच्छी है, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि लगातार सरकारी स्कूलों का स्तर गिर रहा है, बच्चे प्राइवेट स्कूलों की ओर भाग रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? क्या इस विषय में भी आप कोई फिल्म बना सकते हैं? हाँ, आपने ये जो क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मतलब बहुत कम लोगों के मुँह से ये शब्द मैंने सुना कि आखिर प्राइवेट स्कूल की तरफ लोग भाग क्यों? प्राइवेट स्कूल की तरफ लोग भाग नहीं रहे, लोगों के अंदर ये थिंकिंग बिठा दी गई है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। अरे मुझसे पूछो ना, मैं तो सरकारी स्कूल से निकला हूँ।
आप मुझसे बात करो तो मैं बताता हूँ कि सरकारी स्कूल में क्या महत्व होता है। सरकारी स्कूल में महत्व होता है एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला व्यक्ति, मतलब अगर वो 2000 रुपये भी महीना कमाता है ना तो वो संतुष्ट है अपने भविष्य को लेके। और यही प्राइवेट और गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट स्कूल का स्तर इसलिए गिर रहा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने वाले कोई और नहीं, जिनको हमने चुना वही है। आज की डेट में किसको पैसा बुरा लगता है? सब जगह तो पहुंच रहे हैं ना। थोड़ा सा कहते हैं ना कि 4 रोटी की भूख है, खाने वाले 2 हैं। 4 रोटी की भूख है, खाने वाले 2 हैं। अगर दोनों व्यक्ति एक एक रोटी रात को खा रहे हैं तो 2 रोटी फिर भी बच रही है, तो उसे कचड़े में ना डालते हुए उन भूखों को दो जो इसके उदार है। तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल में जो चल रहा है, ये स्कूल की फीस तो मिल रही है, साथ में इनकी कोचिंग भी चल रही है, इस कोचिंग में रोक लगाई जाए। मेरी एक मूवी थी आरक्षण, तो उस मूवी में भी ये दर्शाया गया है कि ये जो जितनी भी ट्यूशन क्लास जो चल रही है ये आप ले जाके दीजिए ना गवर्नमेंट स्कूल। आज स्तर बहुत गिर चुका है। मेरे जिले के अंदर भी अगर गवर्नमेंट स्कूल में देखूँ तो 2 या 3 होंगी। कहाँ 12-12, 15-15 गवर्नमेंट स्कूल चलते थे, प्राइवेट सेक्टर में बदल दिया गया। और प्राइवेट सेक्टर का मतलब सिर्फ और सिर्फ महामारी है और कुछ नहीं। तो आगे एक और प्रश्न मेरे मन में अभी उठा है। आप कलाकार हैं, आप तमाम चीज़ें देख रहे हैं, फिल्में भी आपने देखी है, सीरियल्स में भी आपने काम किया तमाम। स्कूलों में तो बहुत मूवीज बन गई हैं या बन भी रही हैं, लेकिन कॉलेजेस जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन, उस पर भी क्या कुछ वीडियोस बना सकते हैं? उस पर तो काफ़ी काम हुआ है, लेकिन मुझे आप ये बताइए, इंसान जब पैदा होता है तो वो ये नहीं जानता कि माँ बाप भाई बहन कौन होते हैं, कौन रिश्ते होते हैं। तो कॉलेज के ऊपर जो भी अगर कार्य करना चाहेंगे आप, तो वो कार्य जो है वो कुछ समय तक के लिए ही रोका जाएगा। वो इसलिए नहीं कि आखिर अस्तित्व क्या है, वो इसलिए क्योंकि वो लोग वंचित हैं सब चीज़ों से। हर व्यक्ति आज की डेट में हाई डेफिनेशन जीना चाहता है। आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी का कि आज उन्होंने एक कार्य बहुत अच्छा किया, सुबह का भूला शाम को घर लौटाया। आज माँ बाप इतने खुश हैं कि उनके बच्चे 3 महीने तक उनकी आंखों के सामने। हेलो तो ये देश कहाँ जा रहा है, भैया की भविष्य कहाँ जा रहा है? और मुझे लगता है कि ये भविष्य कहाँ जा रहा है, एक मूवी के माध्यम से तो नहीं, अंतरात्मा से समझाना पड़ेगा। इसलिए इसके ऊपर भी वर्क हम जल्दी ही करेंगे। वैसे अभी हमारा मुद्दा जो है वो 2-3 चीज़ों को लेके है, जहाँ लोग जनता जूझ रही है। ये हमारा उद्देश्य है कि पहले हम उसको मोटिवेशन करें, उसको सही रूपरेखा दें, उसको एक दिशा दें, ताकि ये सब चीज़ें सुधर जाए। फिर उसके बाद कॉलेज के बारे में उसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे भी सर से बात करेंगे, मन तो और उनसे बात करने का, लेकिन समय की प्रतिबद्धता देखते हुए हम उनको सवालों से मुक्त करते हैं। चलिए कटनी से शिवांश मिश्रा के साथ कटनी से जो समाज सेवी है, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई इस फिल्म के बारे में, और उन्होंने बताया कि सभी लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म के डायरेक्टर, जिन्होंने इस फिल्म को बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट लिखी, खुद ही कटनी में शूटिंग की और पूरी कलाकार कटनी के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा डीजी न्यूज़ को, सैमू भैया को, आशु भैया को, तनु भैया को, सबको, जो मेरा हौसला बढ़ा। आज से कुछ टाइम पहले, करीबन 2 महीने पहले, मैंने सोचा कि मैं क्या विषय पे बनाऊं, तो इसलिए पहले मैंने कॉम्बेटिंग करप्शन बनाई, उसके बाद फिर मैंने बनाई नेकी वर्सेस कोरोना। तब मैंने श्यामू भैया से पूछा कि मैं ऐसा मुझे मुद्दा बता दीजिए जो चल रहा हो और लोग परेशान हो रहे हो। तो श्यामू भैया ने मुझे बताया था कि नो स्कूल फीस फिल्म बनाओ, कि जिसमें आप ये दिखा सको कि जो प्राइवेट स्कूल वाले इस समय जो चीज़ उन्होंने की नहीं उस चीज़ का पैसा ले रहे हैं, ना उनका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल लग रहा है, ना साफ सफाई का पैसा लग रहा है, जबकि स्कूल तो सब क्लोज है। फिर वो पैसा किस बात का मांग रहे हैं? ये जो 4-4 हज़ार रुपए आप एक ऑनलाइन फीस का मांग रहे हो, और आप कह रहे हो कि जूम ऐप वालों को देना पड़ता है, इस ऐप वालों को देना पड़ता है, तो यार इससे अच्छा तो आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लो, व्हाट्सएप वीडियो कॉल में पढ़ा लो। जूम ऐप कभी किसी से इतना पैसा नहीं लेता है, ना स्काइप वीडियो कॉल हो, ना जूम ऐप हो, सिर्फ उनका एक मेंटेनेंस चार्ज लगता है, वो भी कुछ $3-4 लगता है मंथली का, उससे ज्यादा कोई पैसा नहीं लगता, ना जूम ऐप में ना स्काइप में। और व्हाट्सएप वीडियो कॉल तो फ्री है। और कौन सी नेट की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होती है, या बच्चे पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? टीचर जब बोलेगा
कुछ भी समझाएगा तो 1 मिनट बाद वो बच्चे के कान पे पहुंचता है, तो बच्चा ब्लैक बोर्ड देखे कि वहां पे उसकी बातें सुने। इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। आप ये फिल्म जरूर देखें, नो स्कूल फीस, जो कि हमने कल रिलीज की है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए डायरेक्टर साहब ने बताया है कि फिल्म देखते रहिए, बहुत अच्छी फिल्म है, हम भी आशा करते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस फिल्म में जिन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, हमारे साथ एक बढ़िया व्यक्ति है, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप बताइए कितनी तमाम फिल्में आपने अभी तक की है? मेरी 10 साल की जर्नी में मैंने बॉलीवुड की 17 हिंदी मूवीज़ की है और यही 56-57 मेरे टीवी सीरियल्स है। बिग बॉस सीजन 9 है। साउथ की मैंने 4 मूवी की है। भोजपुरी छत्तीसगढ़ी में करता रहता हूँ, लेकिन ऐसा एक्टर स्क्रिप्ट के माध्यम से चलना और पेट के माध्यम से चलना, लेकिन जब बात आई देश के भविष्य की तो ये दिल उदास हो गया, क्योंकि 3 शब्दों की बात में इंसान अपने आप को धैर्य दे सकता है, लेकिन एक रूपरेखा नहीं दे सकता कि मैं हूं। मेरे रहने से अगर किसी का अस्तित्व बदल जाए तो मैं प्रयास करूंगा वो बदलने के लिए, और अगर मेरे करने से किसी का कार्य बदल जाए, उसकी रूपरेखा बदल जाए, तो मैं सक्षम हूँ उस कार्य करने के लिए। तो इसी मूवी के माध्यम से, नो स्कूल फीस के माध्यम से, हम लोगों ने जो रूपरेखा दी है देश को, जो जानकारी दी है कि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे आने वाले भविष्य हैं। अगर इस भविष्य के साथ अभी से खिलवाड़ होगा तो मुझे नहीं लगता कि देश तरक्की की राह में चल रहा है। जहाँ पे बात की जाए कि गवर्नमेंट ने भी ये अधिकार दिया था कि शिक्षा ही जीवन का प्रथम आधार, शिक्षा ही जीवन का प्रथम संस्कार, तो ये शिक्षा आज बिक क्यों रही है? गवर्नमेंट स्कूलों को छोड़ने के बाद प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लोगों की नज़र और उनका सहयोग इतना क्यों? जहाँ नीचे वर्ग में हमारे गवर्नमेंट स्कूल गिरते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एक डेली 150-200 रुपए की हमाली करने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को क्या 3000 की पढ़ाई करा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है कहीं से। इसीलिए गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार ये शिक्षा विभाग रखा गया। तभी तो हम बोलते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? क्या शिक्षा मंत्री गवर्नमेंट की क्यों है, प्राइवेट क्यों नहीं? तो बस मेरा उद्देश्य यही है कि नो स्कूल फीस जितना ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं देखें, क्योंकि मैं एक बात बताना चाहूँगा कि क्या लेके तू आया था और क्या लेके तू जाएगा। जो तेरा बरसों था वो कल किसी और का हो जाएगा। तू मिट जाएगा इस मिट्टी में, तू रहना ऊपर पाएगा। क्या लेके तू आया था, क्या लेके तू जाएगा। ये जीवन का एक अंत है जो उसने किसी को नहीं दिखाया, लेकिन उसने सबको बीच में एक डोर में ही सबको उलझाया। क्या लेके तू आया था, क्या लेके तू जाएगा, तेरा अंत यही है, तू इसको कैसे मिटाएगा। इंसान के जीवन में अगर सद्भावना अच्छी हो, किसी ने खूब कहा है कि मंदिर मस्जिद खूब करो और तीर्थ कर लो 1000, और दिल में दया धर्म नहीं तो सब कुछ है बेकार। चंद पैसों में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली कुछ स्कूल, कुछ अध्यापक, मैं उनको ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए ये मुद्दा छोटा नहीं, एक आक्रोश हुआ, एक बड़े पहल में इसकी अगर लोगों ने रूपरेखा तैयार की, तो आपको लगता है कि शिक्षित इस देश में रह पाएंगे। लोग लाठी क्यों उठाते हैं जब कुछ गलत देखते हैं, वरना एक पागल कुत्ता भी बीच सड़क में सीधे चला जाता है। तो निवेदन करना चाहूँगा मैं हर स्कूल के लोगों से कि इतना प्रेशराइज ना करें बच्चों को, उनकी स्थिति देखें, जिनके पास है वो दे रहे हैं, और वो जो दे रहे हैं ना, सबसे बड़ी भूल वही है। अगर वो नहीं देते तो बच्चों को, जो गरीब परिवार है, मध्यम परिवार है, उनको देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और जहां बात करेंगे 4 घंटे की पढ़ाई ऑनलाइन, मैं उस सर से बोलना चाहता हूं कि 4 घंटे मेरे साथ बैठो और 4 लाइन बोल के दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा कि आप अध्यापक हो। बस मैं अपनी बारी को ध्यान देना चाहूंगा, और मैं एक बार पुनः आग्रह करना चाहूंगा डीसी चैनल के माध्यम से, डीसी न्यूज के माध्यम से, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस मूवी को देखें, इस मूवी को फैलाएं, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जाए, शहरी क्षेत्र के अंदर जाए, वर्ल्ड में, विश्व में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, क्योंकि आपका एक वॉच हो ना हो कहीं ना कहीं रूप बदल सकता है देश की सोच का।
और हमारे बीच में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बार पुनः आग्रह करना चाहूँगा डायरेक्टर साहब से कि नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा कर गुजरना है कि मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकले, वाह तू था तो सब पॉसिबल था, तू नहीं तो कुछ नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्यामू भैया का, जो उनने हमें अपना कीमती समय दिया। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो मैं कटनी में ही हूँ, मगर मैं कोशिश करूँगा कि जब जब हमारे ज़िले की बात आएगी कुछ अच्छा करने के लिए तो मैं मुंबई से तुरंत चला आऊँगा। मैं बॉलीवुड का काम बाद में करूँगा, लेकिन ज़िले की और प्रदेश की और देश की और पूरे विश्व की हालात को सुधारने के लिए मैं इस मुहिम में सदैव उनके साथ रहूँगा, निस्वार्थ रहूँगा और अपने कार्य को हर तरीके से पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत। अंत में एक छोटा सा मेरा प्रश्न मेरे मन में उठा है कि कई लोग इस फिल्म से रिलेटेड आलोचना भी करेंगे, उनके लिए आप तीनों का क्या मैसेज है? पहले तो हमारे एक्टर का आलोचना के बारे में जल्दी बताएं। आपको मालूम है जब जंग होती है तो एक जीत एक पराजित होती है। अगर मैं उम्मीद करूं कि 100 के 100 मेरे साथ हो जाएं तो ये जंग जंग नहीं रह जाएगी मेरे दोस्त, ये जंग वही निरस्त कर दी जाएगी और मैं ही सिर नजर आऊंगा। मैं चाहता हूं किसी न किसी माध्यम से, आपने ना देखा लेकिन आपने उसकी बुराई भी की, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना कार्य करते रहिए, हम सक्षमता से अपना कार्य करेंगे निस्वार्थ होकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। आलोचना के लिए जो 2 लाइन आपने कहना चाहूँगा, इसके पहले भी आपको 2 लाइन कहा था। आलोचना वाले के लिए जो आपने बताया था अभी कि आलोचना की फिल्म में आलोचना करने वाले को उसके लिए क्या फ़र्क है, तो अभी मैंने आपसे कहा था गिरते ही है सवार मैदान जंग पे, गिरते ही है सवार मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरा करते हैं जो चलते घुटनों के बल। कहने का मतलब यही है कि इस फिल्म में किसी का मतलब ऐसा कुछ वो नहीं, उद्देश्य नहीं था, सिर्फ उद्देश्य इतना ही था कि स्कूल की फीस माफ़ करने का उद्देश्य था। और उसमें आलोचना जो कर रहे हैं मतलब उनको, उनके घर के भी बच्चे होंगे, अभी उनके बच्चे नहीं होंगे तो वो आलोचना करेंगे, जब उनको खुद को फीस भरने की बात आएगी बच्चों की ना, तब उनको एहसास होगा। कहने का मतलब अभी तो वो ऐसे घिसते घिसकते अपना काम चल रहा है उनका, है ना। जिनकी फीस, जिनके अभिभावकों को बच्चों की फीस जमा करना, उनके वो हमारे लिए अच्छा बोलेंगे, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो आलोचना करते हैं हमारे लिए वो महत्वपूर्ण। धन्यवाद। सत्य रुकता है और एक आदित्य का बात मेरे को आपसे पूछनी है, आप समाज सेवी हैं। देखिए, गरीबों के लिए तो सरकार कर ही रही है, क्या उनको अनाज मिल जाएगा, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, आप समाज सेवी, अमीर तो कर ही है, लेकिन इसमें मध्यम वर्ग कहीं ना कहीं पिसता है, EMI भरता रहता है ज़िंदगी भर, स्कूलों की फीस भरता है, उस पर आपके क्या विचार? देखिए, अभी आपने अभी इस लॉकडाउन के 2-3 माह में देखा होगा आपने, EMI के चलते भी कई सामाजिक व्यक्तियों से राय आई थी कि जो EMI का मामला है उस पर रोक लगाई जाए। मेरे हिसाब से रोक लगी हुई है और मेरा भी सरकारों से, बैंकों से निवेदन है, जो EMI लग रही है अगर आपने उसमें EMI को माफ़ करने का, माफ़ तो नहीं करना, वो बोला है कि अगले 3 माह तक या अगले 1 साल तक उस जो जैसे मतलब कोरोना काल में EMI को आप 1 साल तक भर सकते हो। मेरा इससे एक ही निवेदन है कि उस पर ब्याज न लें, तब तो उस चीज़ का लाभ है, उस पर ब्याज न लिया जाए। मेरा बार बार निवेदन है, क्योंकि इस लॉकडाउन में पूरे धंधे व्यापार पूरे चौपट है, इंसान गड्ढे पे, उनका व्यापार गड्ढे में जा चुका है। और बैंकों से, सरकारों को से निवेदन है कि बैंकों को निर्देश दे कि इस EMI जितने भी लोन लोगों ने लिए हैं उस पर ब्याज न लें। और आगे भी जो आपने बोला मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आगे भी जो विषय आएंगे हम सरकारों से निवेदन करेंगे। और फिलहाल तो अभी निवेदन ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, सभी के लोगों के माध्यम से, और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। मेरा इतना विशेष आग्रह है सरकार से और इतना विश्वास है हमारी भाजपा की सरकार पर कि सोशल मीडिया में अगर एक छोटे से उम्र के व्यक्ति ने भी अगर अपनी इच्छा जाहिर की है, तो अभी आपको जानकारी देना चाहूँगा, दूरदर्शन में जो रामायण चली थी, एक सोशल मीडिया में छोटा सा बच्चा ही डाला था, जिसने भी डाला था उस सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैल गया और रामायण सीरियल आप चला देखा दूरदर्शन में। तो सरकार ने सभी के आग्रह सोशल मीडिया के माध्यम से माने हैं, आगे भी मानेंगे। चलिए, DG न्यूज़ परिवार, DG न्यूज़ पूरी टीम, तमाम आप लोग की, हम लोग की इच्छा है कि आपकी फिल्म चले और सक्सेस हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। कटनी से कैमरामैन सुभाष मिश्रा के साथ, कटनी से हरीश।